हेलो, वेलकम बैक गाइस। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। देखिए गाइस, इससे पहले मैंने ये जो वीडियो दिया था इसका जो टेट पर बेसिस था, जो कि बिहार के टेट पर बेसिस था। इससे पहले मैंने बताया था और दो तरीके से मैंने बताया था। एक था आपका बिहार स्पेशल टीचर टेस्ट, ठीक है, जो कि यहाँ से मैं सिलेबस लेके आई हूँ उसी से। और एक मैंने आर्ट नॉलेज क्लब पर बताया था बिहार स्टेट टेट के लिए, ठीक, जो कि आपकी जो परीक्षा है वो जनरली वैसे ही होती है जैसे आप अदर्स स्टेट में देखते हैं। जैसे कि आपका उत्तराखंड की हो गई है, आपकी हरियाणा की होगी, राजस्थान की हो गई, सी टेट हो गया। बिल्कुल स्टेट टेट जो होते हैं, सी टेट सेंट्रल टेट है, तो बिल्कुल वैसे ही बिहार टेट था। तो इसके बारे में मैंने बताया था। इसका सिलेबस भी इवन मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके सिलेबस पर भी हम वर्क करेंगे। उधर उत्तराखंड वाले भी बोल रहे हैं उनका भी सिलेबस डिस्कस करना है। सिलेबस डिस्कस मतलब हो चुका है, उनके सिलेबस को कराना है आगे। फिलहाल अभी मैं लेकर आई हूं यहाँ से बिहार स्पेशल मतलब विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए जो सिलेबस रखा गया है वो क्या सिलेबस है। दो पेपर में जो है आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर, दो पेपर को डिसाइड किया गया है। दो पेपर में जो सिलेबस यहाँ पर रखा गया है उस सिलेबस के बारे में थोड़ी सी आज हम बात करेंगे। इससे पहले मैं बता देती हूँ बिहार के लिए और जो टीजीटी पीजीटी के लिए मेरा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं पेपर 1 की बात कर रही हूँ जो 1st to 5th तक के पाठ्यक्रम के लिए बताया गया है। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, जो आपके 3 पॉइंट में डिवाइड है, जो 30 मार्क्स का है। तो ये वाला जो हम बात कर रहे हैं अभी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसमें 10 नंबर से क्वेश्चंस आएंगे। मतलब 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि 10 मार्क्स के ही होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो ये है, देखिए पहला टॉपिक है इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से क्या क्या टॉपिक आपको दे रखे हैं। पहला दे रखा है इसमें ये विषय वस्तु विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, अधिगम में से उसका संबंध क्या है, बाल विकास के सिद्धांत, अवस्थाएं, 6 to 11 वर्ष। ये देखिए नोटिस करिएगा, क्योंकि जब हम सेकंड जो पेपर का अभी पढ़ेंगे सिलेबस, तो उसमें एज का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये 1st to 5th के लिए है, वो 6 to आपका 8th के लिए हो जाएगा, ठीक है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया, पियाजे और वाइगोत्स्की का निर्माणवाद और समीक्षात्मक परिप्रेक्ष्य, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा, बहुआयामी बुद्धि, मल्टीमेंशनल इंटेलिजेंस, सृजनात्मक भाषा एवं विचार, लैंग्वेज एंड थॉट, वैयक्तिक भिन्नता, सतत व्यापक मूल्यांकन से आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखिएगा, मैं बात कर लेती हूँ आगे, जो 10 नंबर का है। 10 क्वेश्चंस हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षण, मतलब जिनको स्पेशली फोकस की जरूरत होती है क्लास में। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि क्योंकि सारे एक से नहीं होते हैं, तो आप क्योंकि एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो टीचर बनकर आप उस तरह के बच्चों को किस तरह से ट्रीट करेंगे, तो उस लेवल से आप लोगों को क्वेश्चंस आएगा। देखिएगा, ये जो आपको नॉर्मली जो ये टॉपिक्स हैं बीएड की बुक्स में, या जैसे सीटेट या अदर स्टेट का जो आप टेट क्वालिफाई करते हैं, तो उसमें बड़े इजीली आपको मिल जाएंगे, बुक्स में मिल जाएंगे। बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, बच्चे विद्यालय उपलब्धियों में क्यों और कैसे असफल हो जाते हैं, जिनको स्पेशल फोकस की जरूरत होती है तो वो असफल क्यों हो जाते हैं, उनको असफल मतलब जो स्पेशल फोकस की नीड क्यों होती है, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं क्या है, सीखना एक सामाजिक गतिविधि है कैसे, बच्चा समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषक है, वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा, संज्ञान और संवेग, कॉग्निटिव एंड इमोशन, अभिप्रेरणा और सीखना, मोटिवेशन एंड लर्निंग क्या है उनका। अब देखिएगा, थर्ड जो आपका 10 मार्क्स का रहेगा वो रहेगा लैंग्वेज का। ये 15 नंबर का है, ठीक है। 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। इसमें जो आपकी लैंग्वेज है हिंदी, उससे किस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो जो पैसेज जैसे नॉर्मली आते हैं बाकी सारे पेपर्स में, जो आपके गद्यांश और पद्यांश अनसीन जो पैसेज होते हैं वो आएंगे। यात्रा वृत्तांत, एकांकी पर आधारित प्रश्नों की समझ, और व्याकरण से देखिए क्या क्या चीज आएंगी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द युग्म इत्यादि, व्यवहारिक कला, सब 10th लेवल की है। बहुत अच्छा पेपर, मतलब सिलेबस जो दे रखा है बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है शिक्षा शास्त्रीय आयाम। देखिएगा यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दे रखा है ये भी। भाषा शिक्षण संबंधी सिद्धांत, विधियां, कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, कौशल की समझ, मूल्यांकन, कौशल का विकास, व्याकरण की समझ, कठिनाइयां जो उत्पन्न हो रही हैं उनका निवारण, विसंगतियों का निवारण, शिक्षण उत्पादन, रेमेडियल टीचिंग किस प्रकार की है,
तो ये सब आपका आएगा जो भाषा कौशल से हैं। नेक्स्ट है भाषा की समझ किस प्रकार से होगी, 15 क्वेश्चन इससे आएंगे। सेकंड जो है भाषा आप लोगों की इंग्लिश जैसे बात कर रहे हैं हम, तो फ्रोज आएंगी इसमें, अनसीन पैसेज इसमें भी रहेगा, सेम जैसे कि हिंदी में है, सारी चीजें वही है इसमें भी जो हिंदी में दे रखी है लैंग्वेज में, वैसे ही चीजें यहाँ पर हैं। जैसे मैं बात कर लेती हूँ कि यहाँ पर आपको बात की जा रही है कि डिस्कस लिटरेसी, नरेटिव ऑफ साइंटिफिक हो सकती है, व्यवहारिक व्याकरण है, शब्दार्थ संख्या, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जेंडर, नंबर, केस, टेंस, अपोजिट और फ्रेजेस आपके आएंगे, अपोजिट वर्ड्स मतलब जो होते हैं, और वर्बल एबिलिटी जो है, जो समझ और शाब्दिक योग्यता होती है वो आपकी आएंगी। ऐसे ही इसके जो आयाम होंगे शास्त्रीय आयाम शिक्षा के, वो भी 15 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं 15 मार्क्स के देख लेंगे। ये है भाषा शिक्षण सिद्धांत और विधियां, कौशल, लैंग्वेज स्किल, भाषा की समझ, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ऊपर दिया है एग्जैक्टली। ठीक है, नेक्स्ट पर चल लेते हैं। ये दे रखा है मैथ्स के क्वेश्चंस, जैसे ज्यामितीय आकृतियां और उनकी स्थानिक समझ होनी चाहिए आपको, जो भी शेप्स होती हैं ज्योमेट्रिकल्स, संख्याएं, सक्रियाएं, मुद्रा से संबंधित समस्याओं का हल, माप, लंबाई, लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम, टाइम, तो ये सब करना है, आंकड़ों का खेल, मानसिक मेंटल मैथ्स जो होता है, ढांचा जो पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि रीजनिंग में भी बेसिकली होते हैं। अब इसी से रिलेटेड, मैथ्स रिलेटेड जो शास्त्रीय मुद्दे हैं आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे, वो दे रखे हैं। गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, तो ये आपका आ जाएगा, जैसे गणित की शिक्षण का महत्व, उसकी विधियां क्या है, भाषा क्या है, इनका स्थान क्या है, समस्याएं क्या है, उपचारात्मक शिक्षण और मूल्यांकन क्या है, त्रुटियों का विश्लेषण आप लोग किस प्रकार से करेंगे, अधिगम से संबंधित आयाम, इस तरह से क्वेश्चन आपको इनसे भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चल लेते हैं। देखिएगा, ये है पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस से क्वेश्चन आएंगे, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कह सकती हूँ ईवीएस को लेकर के, और वो ये है कि परिवार और मित्र, फैमिली एंड जो फ्रेंड्स हैं उनका जो एनवायरमेंट है, जो पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे रिश्ते, नाते, जंतु, पौधे, कार्य, खेल, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। भोजन, फूड, और जंतुओं से प्राप्त भोजन कौन से हैं और उनका आहार क्या है, भोजन पकाना, परिवार में भोजन करना, जंतुओं का आहार, शेल्टर, आवास, उसके प्रकार, आसपास पड़ोस का और इसका मानचित्र क्या रहेगा, गृह सज्जा किस प्रकार से रहेगी, सफाई, अपना परिवार और घरेलू जीवन। ठीक, जीव जंतु, वाटर, जल के स्रोत क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के समय का, और मैं मानती हूँ कि आने वाला जो समय है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर से, क्योंकि वाटर को सेव करना बहुत जरूरी है। जल का बहाव कैसे होता है पौधे जंतुओं के लिए और परिवार के लिए, जल भंडारण, हमारा जीवन, जल की आवश्यकता, क्या आवश्यकताएं हैं जल की, यात्रा, गंतव्य स्थान, ये यात्रा के साधन, सांकेतिक, संप्रेषण पत्र, संप्रेषण, वस्तुओं का स्वनिर्माण, व्यवहार, मिट्टी से बनने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है। अब इसी ईवीएस से आपका कुछ शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं, जैसे पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, महत्व, शिक्षा के बारे में, शिक्षा या माध्यम से शिक्षा, इसके माध्यम से आप लोगों को शिक्षित कैसे करेंगे, बच्चों को शिक्षित कैसे करेंगे, स्पेशली ये देखिएगा, संरक्षण के लिए शिक्षा, पर्यावरण से विज्ञान और समाज विज्ञान का संबंध, सीखने के तरीके, ये मैथ्स है इसमें, क्योंकि बाकी सब तो सेकंड में, पेपर सेकंड में सेम ही है। अब हम मैथ्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैथ्स में जो डिफरेंस चीजें हैं, जैसे कि बीजीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक क्या है, अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक एक नियम, शब्द समस्याएं, ये यहाँ से डिफरेंट है, मैं वहीं से समझा रही हूँ। शब्द समस्याएं क्या है, प्रतिशत क्या है, परसेंटेज उसका, प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज, समय एवं दूरी, समय एवं काम। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। ये आपका इसी से रिलेटेड ज्योमेट्री है, मैथ्स में आपका आएगा कि आकृतियों के कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड साइज की आपको समझ होनी चाहिए, मतलब सीखना ही आपको कवर करने हैं टॉपिक। आपका 2 डायमेंशियल, द्विविमीय, त्रिविमीय, 3 डायमेंशियल, सममितीय, सिमेट्री आपका आएगा, मेजरेशंस आपका आएगा, क्षेत्रमिति। ठीक, इससे क्वेश्चंस आपका बनेगा, और परिमिति और क्षेत्रफल की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामीटर एंड एरियाज से प्रश्न आएगा आपका। नेक्स्ट है आंकड़ों का प्रयोग, किस प्रकार से आप सीखेंगे तो उन्हें व्यवस्थित करना। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक आता है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, गणित से ही आते हैं, जो कि 10 प्रश्न होंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। गणित की प्रकृति, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित शिक्षण की विधियां, गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, सामुदायिक गणित, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, मूल्यांकन, एवोल्यूशन, उपचारात्मक शिक्षण, गणित शिक्षण की समस्याएं क्या हैं। ठीक है, अब देखिए विषय वस्तु से प्रश्न रहेगा आपका, जैसे कि साइंस है विषय वस्तु,
तो साइंस का यहाँ पर दे रखा है, ये है भोजन के स्रोत, अवयव, स्वास्थ्य, स्वच्छता। ये 20 मार्क्स का रहेगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 30 प्रश्न रहेंगे, और ये 30 प्रश्न रहेंगे विज्ञान से और विषय वस्तु के, जिसमें से 20 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, अभी 10 उसके नीचे होंगे, शायद शिक्षण से रिलेटेड होंगे। तो ये इसका सिलेबस दे रखा है साइंस का, और ये शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं, इसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से मूल्यांकन करना है। सामाजिक विज्ञान का ये सिलेबस दे रखा है। इसमें आप देखेंगे ये आपके जो आप टॉपिक हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य गुप्तोत्तर काल है, दिल्ली सल्तनत है, मुगल साम्राज्य, अफगान, शहर, व्यापक और कारीगर, सामाजिक संस्कृति का विकास, 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं, हमारे इतिहासकार, ये सारे कंपनी की स्थापना, कंपनी शासन की, भूगोल से दे रखे हैं, सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पृथ्वी और उसकी गतियां, ये सारे टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं। तो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ये टॉपिक मैं आप लोगों को जो पूरा PDF है आपको शेयर कर दूंगी। तो आपको यहाँ पर लिंक दिया होगा टेलीग्राम का या व्हाट्सएप का भी होगा, तो आप यहाँ से जुड़ जाएंगे और इस लिंक को आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस ये आपका, आप में से कुछ लोगों के बहुत काम आया होगा, कुछ के बिल्कुल काम नहीं आया होगा। मैं कमेंट्स कंटिन्यू पढ़ रही हूँ, आपके रिप्लाई भी मैं जल्दी लेकर आऊँगी। फिलहाल अभी आपको जो सिलेबस है वेस्टर्न का, और कुछ मैं देख रही हूँ जैसे उत्तराखंड में भी वेस्टर्न का सिलेबस है, और जो ये अभी आया है बिहार स्टेट से, कुछ लोगों की बड़ी डिमांड है कि बिहार स्टेट से जो क्वेश्चंस हैं, जो सिलेबस है उसकी मैं प्रिपरेशन कराऊं, तो जल्दी ही मैं उसी से नेक्स्ट वीडियो जो है लेकर आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।